आज अंडा का हम मीटिंग किए हैं कि आज अंडा का पिकनिक करेंगे, उसी का कार्यसूची बनाना है। आज अंडा का हम मीटिंग करेंगे, आज अंडा के बारे में बनाएँगे कि अंडा करी इतना लगेगा, चिकन मसाला इतना लगेगा। अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का जो एसएससी मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड जो दिया हुआ है 200 उसका है, ठीक है? तो हम 1-2 वीडियो इसका अपलोड कर चुके हैं, ये नेक्स्ट वीडियो हम सारा ट्रिक से याद कर रहे हैं। आप 3 से 4 वर्ड तक देखें, अगर आपको लगे कि हाँ ठीक लग रहा है, अच्छा से याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं इससे बेहतर है कि हम खुद से याद कर लें या फिर इससे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म, हम तो दूध-मुहा बच्चा है अभी, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर खराब लगे तो आप वीडियो को स्किप करके किसी और का वीडियो देख सकते हैं जहाँ आप सीख रहे हैं, क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगेगा, बढ़ें आगे। पहला है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड अडल्टहुड। मतलब सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि अडल्टहुड और ये बीच का जो होता है बचपना और एक जवानी के बीच का जो समय होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं उसको? किशोरावस्था। अच्छा याद कैसे रखेंगे? तो सबसे ज़्यादा इधर-उधर भटकना, डोलना कौन काम करता है डोलने का? तो डोलने का काम वही सब आदमी करता है, बच्चा ज़्यादा नहीं और ज़्यादा जवान नहीं। बीच का जो होता है ना, वही सब एडोलेसेंस करता है। सेंस होता नहीं है, डोलते रहता है एडोलेसेंस। ए डोलते हैं, सेंस नहीं है क्या? एडोलेसेंस, ए डोल रहा है, सेंस नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, काम-वाम करो। नहीं, उन लोग को कोई कुछ नहीं बता सकता है। उन लोग का जो उम्र होता है ना उस टाइम वो नहीं होता है वो डायलॉग अपनिश भगवान है साला के। वही डायलॉग दिन भर चलता है वो लोग में। वो अपने आप को वही समझता है वो लोग। तो एडोलेसेंस डोलते रहता है, सेंस नहीं है दिमाग में, हमेशा एडोलेसेंस। तो किशोरावस्था लोग खाली एडोलेसे मतलब डोलते रहता है, सेंस होता नहीं है वो लोग में। एडोलेसेंस डोलते रहता है यार, सेंस नहीं है। ओह! समझ गए किशोरावस्था में ना, कोई बात नहीं। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। हम लास्ट में क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे, मॉक टेस्ट लगा करके देखेंगे कि याद हुआ कि नहीं। तब थोड़ा-सा संतुष्टि मिलता है जनरेटर को, ठीक है? तो एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था, डोलते रहता है, सेंस नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा, किशोरावस्था में है, तो किशोरावस्था मतलब एडोलेसेंस। आगे है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग के दौरान जो कार्यसूची बनाते हैं उसका। तो हम लोग गाँव में क्या करते हैं? गाँव में हम लोग यही करते हैं ना कि जैसे पिकनिक हम लोग पहले जाते थे, तो पिकनिक जाते थे, हम लोग पिकनिक जाते थे, तो छोड़ दो, हम लोग पिकनिक जाते थे, तो क्या करते थे? जैसे पैसा-वैसा होता नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे ना स्कूल में, 15-15 रुपए मिलाते थे, 10-10 रुपए मिलाते थे, 15-20 ऐसे करके और अंडा ले जाते थे, है ना? पिकनिक में अंडा ले जाते थे, क्योंकि हम लोग जैसे गाँव में है ना, जिस दिन अंडा का सब्जी बने उस दिन बहुत खुश, जिस दिन चिकन, मटन बने उस दिन बहुत खुश, उस दिन तो समझो त्योहार है। मतलब अधिकतर त्योहार में ही बनता है। तो अंडा-उंडा का जिस दिन सब्जी बनता है ना, उस दिन बहुत खुश होता है और आज भी खुश होते हैं, ऐसा नहीं। तो 15-20 मिला कर के अंडा ले जाते थे और पिकनिक जाना है 1 महीना बाद, लेकिन उसका डेली-डेली चर्चा करते थे और डेली लिस्ट बनाते थे। इतना का मसाला, इतना का ये, इतना का अंडा, इतना का ये, डेली लिस्ट बनाते थे पढ़ाई-लिखाई छोड़ के। 1 घंटा डेली, 1.5 घंटा सुकून मिलता था अंदर से, है ना? तो आज अंडा का हम मीटिंग किए हैं कि आज अंडा का पिकनिक करेंगे, उसी का कार्यसूची बनाना। आज अंडा का हम मीटिंग करेंगे, आज अंडा के बारे में बनाएँगे कि अंडा करी इतना लगेगा, चिकन मसाला इतना लगेगा, तेज पत्ते इतने लगेगा, लहसुन इतना चाहिए, आदि इतना चाहिए। तो आज अंडा का कार्यसूची तैयार हुआ है। ये जो कार्यसूची है ना, अंडा का है, कितना है? 2 दर्जन अंडा है, 10 गो आदमी में, ठीक है। उसके बाद लहसुन है, प्याज है, तेल है, पापड़ छानेंगे। आहाहा! पापड़ अभी भी ब गारंटी देते हैं कि हम लोग के घर में सलाद और पापड़ तभी सलाद कटता है और पापड़ छनाता है जब कोई मेहमान आता है। अभी भी का बात करते हैं हम लोग का ऐसा है। गाँव ही ऐसा है तो क्या करें? तो आज अंडा का हम लोग क्या करेंगे? मीटिंग कार्यसूची में आज अंडा का करेंगे, कार्यसूची बनाएँगे। आज अंडा, तो आज अंडा की कार्यसूची बनाएँगे, कौन कहाँ लेगा? ये हो गया। तो ये आप याद रख सकते हैं लिखने के, है ना? एजेंट अंडा खाकर कार्यसूची बना रहा है, नहीं तो आज अंडा का मीटिंग में तय हुआ आज अंडा का करी बनेगा, उसी का कार्यसूची बना है। ठीक? आगे। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। दोनों हाथों को बहुत अच्छे से यूज़ करना। मान लेते हैं दोनों हाथों को बहुत अच्छे से यूज़ करना, हम लिख दिए अभी हिंदी में अभी। अच्छा यहाँ जो लिखा हुआ वही चीज़ लिखते हैं अम्बी, ठीक? और ये फिर ये हाथों से हम लिख रहे हैं अम्बी। तो हम दोनों हाथों से लिख लिए, इसका मतलब क्या है? एम्बीडेक्स्चर है। एम्बी का मतलब होता है दो, एम्बी का मतलब दो, जहाँ एम्बी भी लगा उसका मतलब दो। एम्बीवर्ट, जैसे बोले एक्सट्रोवर्ट ज्यादा बोलने वाला, इंट्रोवर्ट कम बोलने वाला, एम्बीवर्ट जो कम और ज्यादा दोनों बोल सकता है, जहां ज्यादा बोलने का काम आया ज्यादा बोलेगा, कम बोलने का काम आया कम बोलेगा।
चुप रहने काम आए, चुप रहे, इसको बोलते हैं एम्बी। तो एम्बी मतलब दो हो जाता है, तो एम्बी डेक्स्चर। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एम्बी मतलब तो दो होता ही है, तो दोनों हाथों से डेस्क पर जो लिख दे वो क्या है, उभय हस्त है, दोनों हाथों से अच्छे से इस्तेमाल करने वाला। एम्बी डेस्क, तो एम्बी, एम्बी मतलब दो, दोनों हाथों से जो डेस्क पर लिख दे वो उभय हस्त है। और नहीं तो ऐसे याद रखता है, ये लड़का का नाम अम्बी है और अम्बी डेस्क पर दोनों हाथों से लिखता है, और ये दोनों है मतलब क्या बोलते हैं उसको, दोनों हाथों से काम करने वाला, इसको बोलते हैं उभय हस्त, जो दोनों हाथ से कार्य करता हो। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कुल मिला के बोल रहा है कि या तो थोड़ा या तो पूरा मेमोरी खो देना, खत्म कर देना, भूलने की बीमारी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमनेसिया, भूलने की बीमारी। अमनेसिया यानी भूलने की बीमारी। तो अगर हम देखें अमनेसिया, अमन एशिया, अमन एशिया जाके सब कुछ क्या हुआ, भूल गया है। अमनेसिया, अमन एशिया, अमन एशिया जाकर के सब कुछ क्या हुआ, भूल गया है। अमन एशिया जाकर के सब कुछ भूल गया है। अमनेसिया मतलब अमन एशिया, अमन एशिया जाकर के सब कुछ क्या हुआ, भूल गया। अमन एशिया जाके सब कुछ भूल गया। एन ऑफिशियल पार्डन, ऑफिशियल का मतलब होता है सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान का बात किया है ना, ऑफिशियल, उसको बोलते हैं अमनेस्टी। क्या बोलते हैं उसको, अमनेस्टी। अमनेस्टी का मतलब होता है राजा द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान, राष्ट्रपति जो भी है वो सभी। तो अमन एसटी, अमन जो है एसटी राजा से क्षमा मांग रहा है। अमन जो है एसटी राजा से क्या मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है। या तो आप एसटी को कुछ भी समझ सकते हैं, अमन नेस्टी, एसटी, एसटी को कुछ भी, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं अमन नेस्टी, अमन नेस्ट। और नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला। क्या होता है, घोंसला। अब नेस्ट का मतलब हो गया घोंसला, अमन नेस्ट, अमन नेस्ट तोड़ दिया, यानी घोंसला को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब वो राजा से क्या कर रहा है, क्षमा मांग रहा है कि क्षमा कीजिए महाराज, हम गलती किए हैं कि सारे पक्षियों को घोंसला नहीं उड़ाना चाहिए, अमन निष्ठि। तो राजा द्वारा क्षमा दे दिया गया कि चलो ठीक है सब बना दो फिर से। तो अमन निष्ठि, अमन नेस्ट तोड़ दिया घोंसला का, राजा से क्षमा मांगा, राजा क्षमा भी दे दिया। ठीक है, तो अमन निष्ठि का मतलब होता है कि क्षमा मांगना। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइसलैंड, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर मतलब बहुत सारा है, ये चारों तरफ पानी है और बीच में जमीन है, चारों तरफ पानी बीच में जमीन है, उसको क्या बोलते हैं, आर्चिपल, द्वीपों का समूह बोलते हैं ना, बड़े मनी है ना, यहाँ 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 यहाँ, तो ये सब मिला करके कुछ तो नाम होगा उसका, तो उसको बोलते हैं द्वीपों का समूह। क्या बोलते हैं उसको, द्वीपों का समूह। आर्चिपेलागो, अगर हम इसको पढ़ें तो लिखा है आर्ची पे लागू, ऐसे पढ़ेंगे हम, वैसा ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं जैसा हमको अच्छा लगता है, हम अंग्रेज के जैसा नहीं करते हैं कभी नहीं। और इंग्लिश को तो हम जिंदगी में कभी भी वैल्यू नहीं देते, ये भाषा नहीं है, मात्र ऐसे ही नॉर्मल नौकरी के लिए इसको रखे, मजबूरी में पढ़ रहे, बस ऐसा ही याद रखना है। इसको तवज्जुह देना ही नहीं है, इसको वैल्यू उतना ही देना है जितना के लायक है, उससे भी कम देना है, बस खाली नौकरी लेने के लिए। इसको उतना वैल्यू देना नहीं, चगरा के बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वाटर, काहल वाटर, इतना मुश्किल से सीखे आर काहल छोड़ देंगे, वाटर बहुत मुश्किल से सीखे तो आर क्यों छोड़ दें, वाटर। तो आर्ची पे लागू, तो आर्ची पे लागू होता है, द्वीपों का समूह का सारा नियम आर्ची पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, आर्ची, आर्ची तो नाम ही है, आर्ची नाम है ना, तो आर्ची पे लागू, आर्ची पे लागू होता है। क्या लागू होता है, द्वीप समूह का सारा नियम, द्वीप समूह का सारा नियम इस पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, आर्ची पे लागू होता है। द्वीपों का समूह का सारा नियम किस पे लागू होता है, आर्ची पे लागू होता है। द्वीपों का समूह का सारा नियम किस पे लागू होता है, आर्ची पे लागू होता है। तो आर्ची पे लागू होता है द्वीपों का समूह का सारा नियम। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जहां सरकार की सारी चीजें रखी जाती है क्या बोलते हैं उसको, अभिलेखागार। क्या बोलते हैं उसको, अभिलेखागार। आर्चिव्स, कभी कभी आर्चिव्स पढ़ेगा कोई, कभी आर्चिव्स पढ़ेगा कोई, हम स्पेलिंग याद रखने के लिए आर्चिव्स पढ़ते हैं, ठीक है, हमेशा। तो इसको बोलते हैं आर्चिव्स, मतलब अभिलेखागार। कैलेंडर सब पढ़ता है ना, हम पढ़ते हैं कैलेंडर नहीं, हम पढ़ते हैं कैलेंडार, तब DAR होता है, DER वाला मार के आ जाता है, इसलिए कैलेंडार पढ़ते हैं। अपना अपना है ना। हालांकि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन मेरा इतना खराब है कि ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने कोई चाइनीज बोल दिया, छा छू छू, ऐसा है मेरा। ठीक है, तो आर्चिव्स मतलब अभिलेखागार, जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, तो इसको आप याद रखें, आर्चिव्स का मतलब होता है अभिलेखागार, जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, आर्चिव्स, जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, आर्चिव्स। आर्चिव्स अभिलेखागार, जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, आर्चिव्स, जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, आर्चिव्स। वन हु डिनाइज oneself ordinary bodily pleasure, मतलब कुल मिला के अपना शरीर सब त्याग दिया है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं तपस्वी।
साधु संत ये सब क्या है, तपस्वी है। तो जिंदगी का सारा सुख दुख छोड़ के आराम से कोई एगो हाथ उठा करके ऐसे खड़ा है, तो कोई ऐसे करके खड़ा है, कोई ऐसे, मतलब तपस्वी है वो लोग, तो उसको बोलते हैं एसेटिक। क्या है? एसेटिक। सन्यासी जिसको बोलते हैं, तपस्वी जिसको बोलते हैं, एसेटिक। तो एसेटिक ऐसे टिका हुआ है अब तक क्योंकि वो तपस्वी है। एसेटिक ऐसे टिका है, एसेटिक ऐसे टिका है, ऐसे टिका है। कौन टिका है? तपस्वी। ये ऐसे टिका है, ये ऐसे टिका है, और ये ऐसे टिकल है, ये ऐसे टिकल है, और एगो ऐसे टिका हुआ है। तो एसेटिक ऐसे टिका है। कौन? तपस्वी ऐसे टिका है यार। एगो तपस्वी ऐसे टिका है, एगो तपस्वी ऐसे टिका है, एगो तपस्वी ऐसे टिका है। कैसे टिका है? ऐसे टिका है। तो एसेटिक मतलब तपस्वी। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर भरोसा ना करे। मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह। भगत सिंह का पुस्तक है ना, मैं नास्तिक क्यों हूं, वो पुस्तक लिखा है, आप याद रख लें, पूछता है एग्जाम में, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों, ये लिखा है भगत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह क्या लिखे? मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है, तो याद रखना, तो नास्तिक, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह। तो जो नास्तिक है वो भगत सिंह, यानी कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भरोसा ना करे उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। तो एस्थेट क्या लिखा है? एथिस्ट। अच्छा, थिस्ट जहां जहां वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है धर्म। थिस्ट का मतलब ही धर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस धर्म में अगर ए लगा दी, एथिस्ट मतलब धर्म को नहीं मानने वाला, अगर थिस्ट आ गया तो धर्म को मानने वाला आ गया। ठीक है, तो जहां जहां थिया है इसका मतलब वही चीज है। तो ऐसे याद रखते हैं, एथिस्ट, एक थी, एक थी, एक थी लड़की जो बिल्कुल नास्तिक थी। एथिस्ट एक थी लड़की जो बिल्कुल नास्तिक थी। एथिस्ट एक थी, एथिस्ट एक थी, एक थी लड़की जो बिल्कुल क्या थी? नास्तिक थी। एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ, मतलब बोला है कि एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ, खुद से लिखी हुई जीवनी को क्या बोलते हैं? आत्मकथा। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? किसी की जीवनी। ऐसे याद रखते हैं, बस रहता है तो उसमें कंडक्टर रहता है, उसमें खलासी रहता है, बस वाला रहता है, अलग अलग रहता है ना। लेकिन ऑटो में कोई रखता है क्या? ऑटो में एक अपने आदमी, एगो कंडक्टर रखेगा, एगो खलासी रखेगा, तो एगो टिकट काटेला रखेगा, तो ओकरे से तो टेम्पू भर जाएगा, तो सवारी का शकरकंद लेके जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ऑटो मतलब खुद चलाता आदमी, तो ऑटो मतलब खुद, और बायोग्राफी मतलब जीवनी। जो खुद की जीवनी लिखे उसी को कहते हैं हम आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा। अब इतना तो पढ़ लिए, अब आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रहा, याद हुआ कि नहीं? तो एक बार मैच द फॉलोइंग मॉक टेस्ट लगा लेंगे, तब कंफर्म पता चलेगा याद हुआ या नहीं। पहला, आर्ची पे लागू। तो आर्ची पे लागू होता है, अरे द्वीपों का समूह का नियम सारा लागू होता है, कौन लड़की पे? आर्ची पे लागू होता है। आर्ची पे लागू मतलब द्वीपों का समूह। आर्चिव का मतलब जहां सरकारी दस्तावेज रखे, ये याद रखने के लिए बताए थे। आर्चिव जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, आर्चिव जहां सरकारी दस्तावेज रखे, आर्चिव्स जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, यानी कि अभिलेखागार। आर्चिव्स, आर्चिव्स। एडोलेसेंस, ए डोलते रहता है, सेंस नहीं है क्या? अच्छा, किशोरावस्था में, इसीलिए सेंस नहीं है। और डोलते रहता है, सेंस नहीं है, मतलब किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में होना। आगे, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब खुद का, बायोग्राफी जीवनी, मतलब खुद की जीवनी जो लिखे उसे क्या बोलते हैं? आत्मकथा। देखते रहना, बंद ना हो जाए माइक, साला जवाब दे रहा है। एथिस्ट, थिस्ट का मतलब जो धार्मिक से रिलेटेड हो, भगवान को माने। एथिस्ट जो भगवान को ना माने। मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह। तो एथिस्ट मतलब, एथिस्ट मतलब जो धर्म को, कहा गया? नास्तिक, ये ना माने भगवान को। अमन नेष्टि, अमन नेस्ट, अमन जो है वो नेस्ट तोड़ दिया था घोषला, सरकार राजा क्षमादान दे दीजिए, दे दिया, है ना। अमन नेस्ट, नेस्ट तोड़ा, बोला नेस्ट ही तो तोड़ा, या बना देना फिर से। तो अमन नेष्टि मतलब था क्षमादान, राज क्षमा। अमन एशिया, अमन एशिया गया और सब कुछ भूल गया। अमन एशिया गया, सारा कुछ भूल गया, मतलब भूलने की बीमारी। आज अंडा का कारी सूची बनाए थे, 12 अंडा हम लेंगे, 2 अंडा तुम्हारा लेंगे, 3 अंडा तुमको देंगे, एगो डालेंगे लहसुन। अब तो ये आज अंडा का कारी सूची बनाया गया था। एम्बीडेक्सर, अम्बीडेक्स पर दोनों हाथों से लिख सकती थी। एम्बीडेक्सर, अम्बी दोनों हाथों से, डेक्स पर, एम्बीडेक्सर, एम्बीडेक्स पर दोनों हाथों से लिखती है, मतलब दोनों हाथों से लिखने वाला, उभयहस्त। ऐसे ऐसे टिका हुआ है, कोई ऐसे टिका हुआ है, कोई ऐसे टिका हुआ है, कोई ऐसे टिका हुआ है, तपस्वी है ना। इसका मतलब ये 10। ठीक है, ये है उसका आंसर। गलत तो उम्मीद करते नहीं हुआ होगा, लेकिन नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ, एक नोटिस जो आदमी का मरने का हो, इसका मतलब क्या है? अब किसी आदमी का मरने का संदेश आया है, इसका मतलब शोक
खुश वाला संदेश तो है नहीं, क्या है, शोक संदेश है ना, मतलब दुख वाला, विलाप वाला है, शोक संदेश है। और शोक संदेश का इंग्लिश होता है, उसको बोलते हैं ओबिचुअरी, और ओबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बिगाड़ देते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ के हम क्या करते हैं, ओबिचुअरी को हम करते हैं अबे तोरी, अबे तोरी, अबे चोरी को करते हैं तेरी, अबे तोरी, अबे तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को बोल रहे हैं एक्स वाई जेड को कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है, वो शोक संदेश है, रेस्ट इन पीस, और रिप है ना, रेस्ट इन पीस, आत्मा को शांति मिले। तो अबे चोरी, ये हो गया एक ट्रिक, तो ये हो गया अबे चोरी अबे तेरी, अबे चोरी अबे तेरी, अबे चोरी अबे तेरी, अबे तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, तो थोड़ा कंट्रोल। या फिर अबे चोरी को अबे थ्योरी, पेपर अच्छा नहीं गया, अबे चोरी अभय का थ्योरी, अबे चोरी अभय का थ्योरी पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि उसके घर में शोक संदेश फैला हुआ था। ये भी ट्रिक है, लेकिन सबसे बेटर यही है, अबे चोरी अबे तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसा बात है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शोक संदेश। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ ओमनी, और यहाँ भी लिखा हुआ ओमनी, इस ओमनी का मतलब क्या होता है, सब चीज, ओमनी, और ओमनी मतलब सब चीज। अगर मान लेते प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, और हम लिख दिए ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह उपस्थित हो। पोटेंट का मतलब होता है ताकत, पोटेंट मतलब ताकत, ओमनी पोटेंट जो बहुत ज्यादा ताकतवर वो हो, है ना। उसी तरह साइंस, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब क्या, ज्ञानी, वैज्ञानिक, तो ओमनी साइंट मतलब सर्वज्ञानी, जो सब जानता हो, तो जिसे सभी चीजों का ज्ञान हो, तो ओमनी का मतलब होता है सर्व, सब कुछ, और साइंट का मतलब होता है ज्ञानी, तो ओमनी साइंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी। ये क्या बोलते हैं इसको, ओमनी, ये रूट वर्ड है ना। आगे, वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, एक आदमी जो दोनों चीज खाता हो, वेजिटेबल्स भी खाता हो, मीट भी खाता हो। भारत में अधिकतर आदमी यही सब मिलेगा, जो साग सब्जी और मीट उट सब खाता हो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सारा आदमी जितना भी हो, मतलब 70% से ज्यादा आदमी मिलता है यही सब, जो वेजिटेबल्स और मांस मछली सब खा लेता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अच्छा अब वो वेजिटेबल्स भी खाता है और मीट भी खाता है, इसका मतलब सब चीज खाता है, और जब सब चीज खाता है तो फिर ओमनी वर्ड आना चाहिए क्योंकि सब है, और जब सब चीज, और भोरस का मतलब होता है खाना, भोरस का मतलब खाना, है ना, तो इसको बोलते हैं ओमनीवोरस, सर्वाहारी, सर्वाहारी नहीं सर्वाहारी, ये हम यहाँ होता है, ठीक है, भक्षक, भोरस मतलब खाने वाला, उसी तरह ओमनीवोरस, है ना। अब शाकाहारी हो तो वही हो जाएगा, और मांसाहारी हो तो भी हो जाएगा, तो ओमनीवोरस मतलब सब चीज खाने वाला, ठीक। आगे, कार्निवोरस, कैनिबल, मनुष्य का मांस खाने वाला, मनुष्य का मांस, कार्निवोरस मनुष्य का मांस खाने वाला शायद। आगे, कैनिबल होता है मनुष्य का मांस खाने वाला, सॉरी, आगे बढ़े। द बिलीफ दैट, एक बार कार्निवोरस देखना क्या दे रहा है, द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, है ना। कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी, शायद, है ना, कार्निवोरस मतलब शायद मांसाहारी हो, एक बार देख के चेक करके बताना। द बिलीफ, ये भरोसा कि गॉड इज इन एवरीथिंग, जो भगवान है सब जगह, इंक्लूडिंग नेचर, यहाँ तक कि प्राकृतिक से भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सर्वेश्वरवादी, सब जगह है, सबका ईश्वर एक, है ना, तो सर्वेश्वर यानी इसको बोलते हैं पैंथियज्म, क्या बोलते हैं इसको। आप एक वर्ड याद रखें, जहां जहां वर्ड ये जो दी आता है THEI, इसका मतलब होता है धर्म से रिलेटेड, ये धर्म से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, इससे धर्म के क्या है, मांसाहारी, चलिए ठीक है, वो कैनिबल जो भी है, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, ठीक है। तो जहां जहां थी वर्ड आता है, इसका मतलब भगवान से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसीलिए पैंथिज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवादी, यानी पूरे जगह में जो, और थी, तो जहां जहां दी वर्ड आता है, तो यहाँ पे आया ना वर्ड, तो इसका मतलब ये धर्म से रिलेटेड है, और धर्म से रिलेटेड है मतलब सर्वेश्वरवादी, मतलब सब ईश्वरवादी, सर्वेश्वर, पूरा सर्व मतलब सब ईश्वरवादी, ऐसा है, ठीक है। जैसे होता है ना एथीज्म, जो एक होता है एथिस्ट, नास्तिक, थीस्ट भगवान को मानने वाला, एथिस्ट भगवान को ना मानने वाला, तो सब में थी वर्ड आएगा, है ना, एथिस्ट, थीस्ट। मैं नास्तिक क्यों हूं, कौन लिखा था, भगत सिंह। प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, प्रॉपर्टी दैट इज गिवन, जो दे दिया गया, टू समबडी, किसी और को, व्हेन हिज फादर डाइज, जब उसके पिताजी मरे हो,
जब उसका पिताजी मर गया तो सारा वसीयत उसका नाम कर दिया, और नाम कर दिया तो पिताजी मरा है, पिताजी का होता है पापा से पेट्री, अगर माता रहता तो मेट्री, अगर बहन रहता तो सुरोरी, भाई रहता तो फ्रैटरी, बच्चा रहता तो इन्फेंट्री, ऐसा ही कुछ करके है ना, इन्फेंट। तो इस तरह से ब्रदर है तो फ्रैटरी, बहन है तो सुरोरी, सब देखिए, सिस्टर सुरोरी, मदर मैट्री, फादर पैट्री, यही वर्ड है। तो पैट्री का मतलब क्या हुआ, बाबूजी, पिता, और मनी का मतलब क्या है, पिता का पैसा, यानी पिता का संपत्ति। तो पैट्री मतलब पिता का और मनी मतलब पैसा, तो पैट्री मनी मतलब पिता का संपत्ति। वन हू लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता हो, अपना देश को प्यार करता हो, मतलब अपने बाप का देश को प्यार करता हो, और अपना बाप का देश है, मेरा बाप का है भारत, है ना, किसी और का नहीं, तो मतलब बाप का है, मतलब पैट्री, और पैट्रियोट मतलब देशभक्त, पैट्रियोट मतलब देशभक्ति। आगे, वन हू इंसिस्ट ऑन अधेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग, मतलब कोई ऐसा चीज जो हमेशा पालन करने, अधेरेंस के साथ हमेशा अधेर के साथ टू आया करता है, ठीक है। तो एक ऐसा चीज जो हमें जोर डालता है कि तुम नियमों को पालन करो, पुरानी चीजों को पालन करो, तो उसको बोलते हैं रूढ़िवादी, है ना। नहीं बोलते साला कंजर्वेटिव माइंड का आदमी है तुम, पुराने सोच का आदमी है, कंजर्वेटिव, यानी कि पीडेंट, रूढ़िवादी, पी के रूढ़िवादी जैसा बात करता है, पीडेंट, पी के डेंट यानी डांट रहा है सबको, और कैसा व्यवहार कर रहा है, रूढ़िवादी व्यवहार कर रहा है, ये सब कपड़ा नहीं पहनना है, दूगो मास्क पहनने का कोई चीज है, बड़ा कपड़ा सूट पहनो, सलवार पहनो, दूगो मास्क में तुम लोग 20 रुपया कपड़ा में काम चला देती है, कहती 20,000 का है, ये रूढ़िवादी परंपरा है, हालांकि होना भी चाहिए। तो इसे ऐसे भी लड़कियां सुंदर कब लगती है, जब फुल ड्रेस में हो, है ना। बाकी तो घारल भिखारी न्यू घोरल चले होती है, तो भिखारी इसका मतलब अ पर्सन हु वॉक्स इन फुट, एक आदमी जो पैरों से चलता हो, एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, और गाड़ी से नहीं जाता, पैदल यात्री है, पैदल चल रहे हैं हम लोग, पैदल, और पैदल है मतलब पैडल है, पैदल है, पैडल 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 पेडेस्टेरियन, पेडेस्टेरियन मतलब क्या होता है, पैदल यात्री, नहीं याद होता है, ऐसे याद रखते हैं, साइकिल में पैडल होते हैं दो, हम लोग पेंडिल कहते हैं, पेंडिल, साइकिल का पेंडिल मारो, साइकिल का पैडल होता है, पैडल है तो पांव रख के मारते हैं, तो पैडल यात्री मतलब पांव रखते हैं, नहीं पैदल यात्री, पैडल भी नहीं मारना चाहता, पैडल भी नहीं मारना चाहता, क्योंकि वो पैदल यात्री है, पैदल चलता है, पैडल भी नहीं मारेगा साइकिल का, आराम से बोला पैदल ले जाएंगे। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने का एकदम लगातार मेहनत करना, उसको क्या बोलते हैं, परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है लगनशीलता, दृढ़ता, जो लगातार मेहनत करता रहता है वो कभी पीछे नहीं हटेगा। आप लोग को हम ये बता दें कि हम इंग्लिश में इतना कमजोर थे कि चोरी चकारी, मतलब चोरी चकारी नहीं, मतलब देख हुक करके ऐसे कभी इधर झांके कभी उधर झांके, एक सुमन नाम की लड़की थी बगल में बैठा, उसका वाला देख देख करके इधर उधर लिख के इंग्लिश में हम 44 नंबर लाए 10 में। हाँ, चोरी करके अपने से कुछ नहीं लिखे थे, खाली पैसेज यूसेज था, तो नहीं एक वर्ड मिला तो ऊपर फुल स्टॉप से लेके नीचे फुल स्टॉप तो 5 लाइन उतार दो, आंसर तो कहीं होबे करेगा। वैसे ही मैं उतारे पैसेज और एक आगो क्वेश्चन 2-3 गो क्वेश्चन खाली बनाए थे, पैसेज और 2-3 गो क्वेश्चन उतने बनाए थे, चोरी करके, मतलब देख करके ये एकटी झांके ने एकटी झांके, एकाकटी तनी मनी इधर चल जाता है ना, बाकी तो ऐसे देख करके, मतलब और अगर को कह देती है ना कि कहा देख रहा है, तो तखनी ऐसा लगता था एकदम ठिसा आ जाते थे, लगता था कि चापाकल में डूब जाए जान देने के लिए, छटपटा के एकदम मुंह कान ऐसा बनता था, जैसे पूछते थे ना थोड़ा सा दिखाइए तो, और पढ़ के नहीं आता है तखनी मुंह कर, फिर थोड़ी देर बाद फिर बोलती थी, थेथर नहीं को देखते थे, पास तो होना ना, 44 नंबर लाए थे। तो परसेवर लगातार, तो हम धीरे धीरे क्या किए, इंग्लिश पढ़ते रहे डेली, आज 5 गो वर्ड, कल 10 गो वर्ड, ओकरे में हीरो बनते थे। अरे आज 10 गो, पहले जब हम 200 वर्ड याद किए थे, उसके बाद हमको थोड़ा फील हुआ था कि अरे इंग्लिश का 200 वर्ड आकर से ज्यादा रहता है इंग्लिश, इससे ज्यादा नहीं रहता। 200 वर्ड याद किए, इसका मतलब इंग्लिश का सारा वर्ड याद कर लिए, ऐसा लगता था, घमंड हो गया था। लेकिन बाद में पता चला 20,000 30,000 वर्ड मीनिंग रटे हम, लेकिन 30,000 में हमको लगता है कि 20,000 भुला गए, ऐसा होता है, क्योंकि रूबरू नहीं होते ना, अब तो समय कहाँ है कि उसको रिवीजन करते हैं, आता है तो हाँ ये छा ये लोग पढ़े थे। तो परसेवरेंस का मतलब होता है लगातार, तो लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेवरेंस मतलब लगातार, तो ये लिखे परसेवरेंस, परसेवरेंस, परसेवरेंस मतलब लगनशीलता, आप इसको याद रख लें, परसेवरेंस को याद रखना पड़ेगा, लगनशीलता, लगातार मेहनत करना, परसेवरेंस 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 परसेवरेंस। ऐसे भी लगातार टना के वर्ड लिखा ले, PERSE,
वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, सभी मानव से प्यार करने वालों को बोलते हैं। अच्छा, फाइल जो वर्ड होता है ना, वो होता है, फाइल का मतलब होता है प्रेम। फाइल का मतलब क्या होता है? प्रेम। और इस थ्रोप का मतलब होता है मानव। थ्रोप का मतलब मानव, यानी कि मानव प्रेमी, मानव से प्यार करने वाला। ये फाइल मतलब प्यार। तो जहां फाइल वर्ड जिसके जिसके साथ लगा ना, वो सब प्यार करने से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। वो सब चीज, जैसा हाइड्रोफोबिया, तो फोबिया मतलब क्या होता है? डर। फोबिया, ये फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो हम हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? पानी। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। हाइड्रोफाइल, प्यार हो जाएगा पानी। फिलेंडर एक होता है, दिल फेंक महिला। किसी को भी दिल फेंक करके वो लोग हथेली में लेके चलती है, दिल हाथ हाथ में लेके चलती है। जनरेटर नहीं, भड़ 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 भड़, एक अटी कोई देख करके बोले, अरे आंटी तुमको भी एगो, ऐसे करके। तो फिलेंडर, तो जहां जहां फैला है मतलब प्रेम से रिलेटेड है। तो फेल मतलब प्रेम। तो फिलेंथ्रोपिस्ट, थ्रोप मतलब मानव, और फैल मतलब प्राप्त करना, प्यार करना। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मानव से प्यार करने वाले। ये लोग सब क्या है? मानव से प्यार करते। ये लोग दिखा रहा है कि हम लोग मानव हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। घमंड ज्यादा दिन नहीं रहता है, तुरंत घिस आ जाएगा। आप मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं, दरवाजा लगा तो आ रहा। अब मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं कि इतना पढ़ने के बाद याद हुआ कि नहीं याद हुआ, है ना। दरवाजा लगाने के लिए वो थी, गांव के लेडीज एक को चढ़ जाएगी तो लोग भगचका जाएगी कि हो क्या रहा है यहाँ, अकेले खली भूख रहे हैं कैमरा के सामने, बैठ जाएगी वो सब। तब फिर हमको शर्म लगने लगेगा। अबे चोरी, अभी तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, अब नहीं रही, मतलब क्या हुआ? चल बसी, है ना। अबे चोरी, अभी तेरी शोक संदेश। ओमनीसेंट, ओमनी मतलब सब जगह, साइंटिस्ट ज्ञानी है। तो साइंट मतलब ज्ञानी, जो सब ज्ञान रखता हो, ये सर्वज्ञानी। ओमनी मतलब सब, भोरस मतलब खाना, जो सब चीज खाता हो, उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी है रे। पैंथीज्म, थी जहां वर्ड होता है वो क्या होता है? धर्म से रिलेटेड। तब तो थीस्ट, भगवान को मानने वाला। एथिस्ट, भगवान को नहीं मानने वाला। मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह लिखा। तो पैंथीज्म मतलब क्या हुआ? सर्वेश्वरवादी। पैट्री मतलब पिताजी, मनी मतलब पैसा, पिता का संपत्ति। पैट्री बाप, जो देश मतलब बाप का देश है, मतलब हम देश प्रेमी है यार। ये आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, खाली हम लोग आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, खाली बात है। कोई लड़की प्रेम नहीं करती है। करना चाहिए, जो गाना भी है, आपस में प्रेम करो देशवासी, कहाँ को करती है? खाली लड़का सब हम लोग रहते हैं। लड़की सबको भी ये गाना सुनना चाहिए, आपस में प्रेम करो देशवासियों। वो लोग मार देती चप्पल उप्पल से, कुछ कह देते तो एकदम गरिया देती है, मुंह काने ठिसा जाता है। परसेवरेंस का मतलब लगातार मेहनत करना। लगातार कितना लंबा वर्ड लिखल है, लगनशीलता। फिलेंथ्रोपिस्ट, फाइल मतलब प्यार, एंथ्रोप मतलब मानव, मानव से प्यार करने वाले, मानव प्रेमी। पेडेस्टेरियन, पैडल, पैडल मतलब पैदल चलने वाले लोग। पीडेंट, पीडेंट एक तो छूट गया, रूढ़िवादी। पी के डेंट यानी डांट, पी के डेंट यानी क्या हुआ? 7 डबल हो गया, कोई बात नहीं, 8 9 हो जाएगा। अच्छा कर देते हैं। पीडेंट, तो पी के डांट यानी डांट रहा था, अरे नहीं रोड बनेगा, पेड़ उड़ रहेगा, रूढ़िवादी सोच, कंजर्वेटिव माइंड का आदमी। ये हो जाएगा 10वां नंबर, थोड़ा सा मिला लेते हैं ना। लगनशीलता का था, प्रिसर्वेंस ये 7 सही है। मानव प्रेमी कौन था? फिलेंथ्रोपिस्ट, ये 8 होगा। और ये पैदल यात्री होगा 9। थोड़े छछार दिए, इसको बढ़िया से कर देते हैं। ये 8 होगा, ये 9 होगा, ठीक। ये उसका आंसर है, अगर कहीं ऊपर नीचे हो गया होगा तो आप मिला लेंगे। प्लीज का मतलब क्या होता है? शांत करना। अच्छा, कलर चेंज करना होगा ना। प्लीज का मतलब क्या होता है? शांत करना। तो जिसको हम शांत नहीं कर सकते, वन हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज मतलब जिसको शांत करना बहुत मुश्किल हो। हार्ड मतलब क्या? मुश्किल हो। इसका मतलब वो क्या है? तुनक मिजाज है, मतलब एक अटी नहीं, एक अटी कुछ बोलो तुरंत क्षम क्षमा कम, नाखे बुझो नाखे बुझो, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे करके भाग गया। फिर इसको मना, खा लो बाबू, खा लो रे खा लो। कोको बच्चा होता है ना, एकदम तुनक मिजाज ही निकल जाता है। तो उसको बोलते हैं शांत करना। जिसको बहुत मुश्किल हो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं उसको? फास्टिडियस। अब यहाँ अगर देखें तो लिखा है फास्ट, फास्ट। डीएस को हम याद रखते हैं 10 से। फास्टिडियस फास्ट 10, फास्टिडियस फास्ट 10। वो फास्ट, फास्टिंग
10 दिनों से रखा हुआ था। फास्ट मतलब उपवास रखना, वो उपवास 10 दिनों से रखा था, इसलिए तुनक मिजाजी आदमी नहीं, भूख में ज्यादा गुस्सा लगता है ना, बेवजह भूख में बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है ना, तो एकदम दिमाग को कंट्रोल में नहीं रख पाते। तो फास्टिडियस फास्ट 10, तो फास्ट 10 दिनों से रखा हुआ था, यानी भूख जो था वो 10 दिनों से उसको लगा हुआ था, इसलिए वो क्या हो गया, तुनक मिजाजी हो गया, तुम चिड़चिड़ा हो गया। चिड़चिड़ा भी लिख सकते हैं इसका मीनिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा, ऐसा, ठीक है। तो याद रखिए फास्टिडियस तुनक मिजाज, तो फास्टिडियस फास्ट 10 दिनों से रखा, इसलिए वो क्या हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, फास्ट के कारण तुनक मिजाजी हो गया है। ये भूखा रखी थी, उपवास कोई व्रत उरत होगा अपना, नवरात्र उरात्र कर रही होगी, फल फूल खा के 10 दिन, किचकिचा गई, एकदम तुनक मिजाजी, कुछ हो कह रहा है, किचकिचा जा रही है ना, अगर सुनने गए बस भमक जाएगी बाबू सोना। द फ्लावर्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, अच्छा फ्लावर्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, और अगर रहता कोई जानवर, एनिमल, या फिर कोई लिविंग थिंग्स जो रहता, अगर एनिमल ही रहता तब क्या बोलते उसको, तब उसको बोलते फाउना, उसको क्या बोलते हैं, फाउना। और ये है फ्लोरा, अगर जानवर रहे तो फाउना, और अगर ये है तो फ्लोरा। अब यहाँ लिखा है कि पर्टिकुलर रीजन का ये क्या है, फ्लावर है, फूल है, या फिर प्लांट भी मिल जाएगा, पौधा भी मिल जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कुछ भी मतलब कुल मिला के पौधे से रिलेटेड होगा। अब फ्लावर है तो फ्लोरा है, वर्ड ही मिल रहा है कि एक खास क्षेत्र में जो फूल पाया था या फिर पौधा पाया जाता है, तो पौधा में फूल उगता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरा। जहाँ एक खास क्षेत्र का फ्लावर को फ्लोरा, फ्लावर फ्लोरा, फ्लावर फ्लोरा, फ्लावर फ्लोरा, तो जो खास क्षेत्र में फ्लावर्स मिलता है उसको फ्लोरा कहते हैं। तब फ्लोर से फूल, वनस्पति का ढेर, है ना, ऐसा। अगर खास क्षेत्र का कोई जानवर रहे, कोई जीव जंतु रहे, तो यहाँ हो जाएगा फाउना। याद कैसे रखेंगे फ्लावर और फाउना, तो याद रखना, अरे साला पौधा उधम फूल खिलता है तो फ्लावर से फ्लोरा, बाकी छूट गलो फाउना, ठीक है, ऐसा। तो फ्लोरा मतलब वनस्पति, खास क्षेत्र में जो पाया जाता है, कोई एक रीजन में जो पाया जाता है, ठीक है। इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसअप्रूव, जिसको हम ना इनकार कर सकते हैं ना ही उसे डिसअप्रूव कर सकते हैं, मतलब जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको तो भी तो कुछ बोलते हैं अनअवॉइडेबल, इसका सिनोनिम हो गया ना अनअवॉइडेबल, जिसको टाला ना जा सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकंट्रोवर्टिबल, इनकंट्रोवर्टिबल, जिसको टाल नहीं सके। अब यहाँ लिखा है, अच्छा अगर कंट्रोल, अरे सॉरी, कंट्रोल, CONTRO, खाली एल छूटा है, कंट्रोल कर सकते हैं, इन कंट्रोल ही नहीं कर सकते, मतलब टाल ही नहीं सकते हैं, ठीक। और नहीं तो फिर इन हटा करके यहां तक देते हैं कंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, बात करना, बातें करके इसे टाल नहीं सकते, इन कंट्रोवर्ट, है ना, बातें करके इसे, तो इन कंट्रोवर्ट, इन इन कंट्रोवर्ट बातों को टाल नहीं सकते, इन कंट्रोवर्ट बातों को टाल नहीं सकते। और नहीं तो सबसे अच्छा था कंट्रोल कर सकते हैं, इन कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब टाल नहीं सकते, ठीक है। तो ये बातों को टाल नहीं सकते, जिसे टाला ना सके, अनअवॉइडेबल, है ना। इंडिस्पेंसेबल ये भी हो सकता है, जिसके बिना काम ना चलाया जा सके। आगे है साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निक्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द डिटेक्शन ऑफ क्राइम, मतलब यहाँ क्या बोले, साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निक, मतलब एक ऐसा टेस्ट और टेक्निक जिसे यूज किया जाता है किसके लिए, कनेक्शन विद द डिटेक्शन ऑफ क्राइम, की क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है उसको पता करने के लिए जो यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोरनिक्स, क्या बोलते हैं उसको, फोरनिक्स, मतलब न्याय संबंधी। तो ऐसे अगर लिखे, यहाँ क्या लिखा है, फॉरेनिक्स, फॉरेनिक्स, फॉरेन मतलब क्या, विदेश, तो फॉरेन से सीख के आया है न्याय संबंधी बातें, फॉरेनिस्ट, यहाँ क्या लिखा है, फॉरेन सिक्स, फॉरेंसिक, फॉरेंसिक, फॉरेन से सिख, फिर से फॉरेन सिख, तो ये सिख से सिख और फॉरेन से फॉरेन, तो फॉरेन से सीख के आया, किस क्या सीख के आया, न्याय संबंधी चीजें, कहाँ से सीख के आया, फॉरेंसिक, तो फॉरेन से सीख के आया है, तो फॉरेंसिक न्याय संबंधी, फॉरेन से सीख के आया है न्याय संबंधी बातें, फॉरेंसिक फॉरेन से सीख के आया है न्याय संबंधी बातें। अभी अगर लग रहा होगा ना कि याद नहीं हो, जब टेस्ट लगाएंगे ना तो आप हमसे पहले मारिएगा। आगे, वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर, मतलब वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस, मतलब एक रोल की जगह दूसरे को दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी राष्ट्रपति नहीं है, अस्वस्थ है, तो उसके जगह पे जो काम करेगा वो कौन रहेगा,
उपराष्ट्रपति मतलब उसके उसके जगह पे कोई काम करेगा। हम पढ़ा रहे, हम नहीं रहे, हम चले गए कहीं, मेरे जगह पे कोई हम भेजेंगे, वो उप हो जाएगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं डिप्यूटी। क्या बोलते हैं इसको? डिप्यूटी, उप सहायक। जैसे हम जहाँ काम करते हैं इंडिया पोस्ट में, तो वहाँ एक सीनियर पोस्ट मास्टर और एक है डिप्यूटी पोस्ट मास्टर। डिप्यूटी पोस्ट मास्टर मतलब उप पोस्ट मास्टर, है ना? तो वो है डिप्यूटी। तो डिप्यूटी का मतलब उप यानी सहायक। अब यहाँ लिखा है डिप्यूटी, अब इसको पढ़ें 2-3 बार तो आ जाएगा। डिप्यूटी ड्यूटी, डिप्यूटी ड्यूटी, डिप्यूटी ड्यूटी। तो ड्यूटी पर अभी सहायक जी बैठे हुए हैं, मतलब उप यानी डिप्यूटी बैठे हुए हैं। ड्यूटी पर डिप्यूटी है, ड्यूटी पर डिप्यूटी। ये सचिव है और ये सहायक है। पंचायत सचिव है ना, पंचायत सचिव बोलते हैं, पंचायत नाम ही है ना सीरीज का। वेब सीरीज है तो सचिव जी है वो, और वो सहायक है। A resident for monks और priest। A resident for monk मतलब monk मतलब साधु सन्यासी जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? मठ। क्या बोलते हैं? मठ। ये है ना, यहाँ साधु उधु रहता हो उसको बोलते हैं। अभी क्या लिखे? मोना। मोना लड़की का नाम है, स्त्री। मोनास्ट्री, मोना स्त्री। मोना एक स्त्री पुजारन है जो कहाँ रहती है? मठ में रहती है। मोनास्ट्री, मोना स्त्री जो है वो मॉन्क है और वो मठ में रहती है। कहाँ रहती है? मठ में रहती है ना, घर द्वार में। मोनास्ट्री, तो मोना एक स्त्री है जो मठ में रहती है। मोनास्ट्री, मोना स्त्री मठ में रहती है ना। तो मोना एक स्त्री पुजारन है जो क्या है? मठ में रहती है। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर, ड्राइंग्स, ईटीसी, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ क्या बोलेगा? अ पोर्टेबल केस मतलब पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? ले जाने वाला, आसानी से जो ले जाते हैं उसी को तो बोलते हैं पोर्टेबल। केस फॉर होल्डिंग पेपर, जो हम लोग पेपर ऊपर रखते हैं या फिर कोई ड्राइंग व्राइंग उसमें रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइल बोल देते हैं। नहीं बोलते हैं फाइल देना है, हम काहे ले पेपर रखना है? अरे फाइल नहीं, उसको फोल्डर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डर, पेटी का, या फिर पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं उसको? पोर्टफोलियो। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ। ऐसे ही पोर्टेबल का कुछ होता है क्या? देखो तो। मेरा फोन नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। पोर्टफोलियो या फिर फोल्डर मतलब पेटी का, याद था भुला गया। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग, तो उसको बोलते हैं फोल्डर। नहीं बोलते अरे फोल्डर में रखो ना, अपना पेपर फोल्डर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पोर्टफोलियो है तुम्हारा, ये सभी है, इसमें रखो तुम, ठीक है। आगे, अ पर्सन हु इज बोथ ओपन एंड शाय, मतलब एक आदमी जो दोनों भाव वाला हो, शर्मिंदा वाला भाव हो और खुशमिजाज वाला भाव, दोनों जो भाव रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्बिवर्ट। अच्छा, ये वर्ट जहां वर्ड आता है ना, ये वर्ट जहां वर्ड आता है इसका मतलब बोलने से संबंधित होता है, आप याद रखिएगा इसको। और एमबी का मतलब होता है दो। एमबी का मतलब क्या होता है? दो। एमबी मतलब दो और वर्ट मतलब बोलना। जहां जहां वर्ट आया इसका मतलब बोलने से रिलेटेड है ना। तभी तो बोले थे कंट्रोवर्ट, बात करना। वर्ट आया था बातें करने से रिलेटेड था, है ना। वर्ट आया था तो बात करने से रिलेटेड था। और एमबी मतलब दो, एमबी वर्ट मतलब जो दोनों भाषा बोल सकता हो, कम भी और ज्यादा भी। जहां कम बोलने का हो वहां चुप रहेगा, मतलब कम बोलेगा, और जहां ज्यादा बोलने का हो वहां ज्यादा बोलेगा। तो एम्बीवर्ट, तो एम्बी खुले और शर्मिले दोनों भाव वाला लड़का है। कौन है? एम्बी जो है वो खुले और शर्मिले दोनों भाव वाला लड़का है, ठीक है। आगे बढ़े। डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो फैलता है, कोरोना। क्या फैला था? कोरोना। ये फैला हुआ था ना, कोरोना। तो क्या था? डिसीज जो पूरी दुनिया में फैलता है उसको बोलते हैं पेंडेमिक। एक होता है एंडेमिक, इंड लिखा होता है उसमें, स्पेलिंग इंडेमिक होता है, इंड, इंडेमिक। तो इसका मतलब ये कहीं खत्म हो जाएगा, इंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई खास क्षेत्र में फैलेगा। लेकिन ये पैंडेमिक है, मतलब पूरा महामारी फैलेगा भाई, है ना। इंडेमिक तो पहचान गया, ई एन डी, इंड लिखा है मतलब कहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पैंडेमिक है, ये पूरा फैलेगा, पूरा चलेगा, है ना। एक बच्चा, बाप रे बाप। खैर शहर वाले को इतना भयानक वो लोग, मतलब क्या बोलते हैं, तकलीफ हुआ था कि कहना नहीं। गांव वाला तो इसको त्योहार समझ के निकाल दिया। गांव वाला जो है ना, हम लोग का गांव है, सब त्योहार समझ के निकाल दिया इसको। सब चीज छुट्टी साला, इधर बारी तरफ, खेत तरफ या फिर टाण तरफ एकदम सब मेला लगा देता था शाम में, है ना। एकदम त्योहार समझ के निकाल दे। लेकिन शहर वाले बहुत परेशान हुआ, है ना। और खास करके वो ज्यादा परेशान हुआ जिसको गांव से नफरत था।
ए गाँव वालों में क्या रखा है बे शकरकंद, आ तो यहाँ उपजा के खिए वो सिझा के शकरकंद, ऐसा। तो पेंडेमिक मतलब क्या, महामारी। कितना परेशान था वो लोग, खाने का पीने का सबका साधन बेकार। अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी, जहाँ शरणार्थी, रिफ्यूजी का मतलब शरणार्थी होता है ना। शरणार्थी जहाँ रहते हो उसको क्या बोलते हैं, तो शरण स्थल बोलते हैं, एजाइलम। क्या बोलते हैं उसको, एजाइलम। इसको एजाइलम ने पढ़ी, एजाइलुम पढ़ी तो स्पेलिंग याद रहेगा, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, एजाइलुम, लुम पढ़ेंगे, लुम, तब याद रहेगा स्पेलिंग, ठीक है। तो अभी रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, शरणार्थी जहां रहते हैं उसको शरण स्थल बोलेंगे भाई, एजाइलम। तो ऐसे आलम में उन्हें शरण स्थल की जरूरत है। क्या लिखा है, ऐसे आलम, एजालम ऐसे आलम। आलम का मतलब क्या होता है, दौर, समय। नहीं बोलता है ये दौर, ये समय, ऐसे आलम में हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए। तो ऐसे आलम, ऐसे आलम, यानी ऐसे आलम में उन्हें शरण स्थल की जरूरत है। ऐसा आलम, ऐसे आलम, ऐसा आलम, ऐसे आलम, ऐसे आलम में उसको क्या जरूरत है, शरण स्थल की जरूरत है। ऐसे आलम में क्या जरूरत है, शरण स्थल की जरूरत है। ऐसे आलम, ऐसे आलम, ऐसे आलम में उसकी क्या जरूरत है, शरण की जरूरत, शरण स्थल की जरूरत है। अब इतना पढ़ लिए, अब इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा लगता है कि यार याद हुआ कि नहीं याद हुआ, तो एक काम करते हैं, इसको मैच द फॉलोइंग करके देख लेते हैं। क्या लिखा रहा है, व्हाइट है ना इसीलिए, तो मैच द फॉलोइंग करें। ऐसे आलम अभी पढ़ा है ना, ऐसे आलम में उसको शरण का स्थल का जरूरत है। पहला डिपुटी, डिपुटी क्या था, उप, है ना, डिपुटी, डिपुटी मतलब उप सहायक। मोना एक स्त्री है, मोनास्ट्री, मोना एक स्त्री है जो कहां रहती है, मठ में रहती है। फास्टिडियस, फास्ट 10, फास्ट 10 दिनों से रखा था, भूखा 10 दिनों से थी, इसलिए वो तुनक मिजाजी हो गया। तुनक मिजाजी मतलब चिड़चिड़ा गया। पैंडेमिक, पैंडेमिक तो पूरा फैला। इंडेमिक अगर रहता ना, इंडेमिक, तो इसका मतलब इंड लिखा हुआ है, मतलब कहीं कोई समाप्त हो जाएगा, कोई खास क्षेत्र का। लेकिन पैंडेमिक का मतलब पूरा महामारी चलेगा, कोरोना। इन कंट्रोवर्ट, जहां भट्ट वाला होता है वहां बोलने से रिलेटेड, तो इन कंट्रोवर्ट बातें करके हम टाल नहीं सकते, या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, इन कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब टाल ही नहीं सकते। फ्लोरा, फ्लावर, जहां कोई खास क्षेत्र का फूल हो या फिर पौधा हो। कहाँ है वनस्पति, वनस्पति नहीं, कोई खास क्षेत्र का पौधा होगा, यहाँ पे वनस्पति लिख दिया गया है। फॉरेंसिक, तो फॉरेन, विदेश, फॉरेन, सीख, सीख के आया था, क्या सीख के आया था फॉरेन से, तो फॉरेन से सीख के आया था न्याय संबंधी बातें। ये 8 में पोर्टफोलियो, जिसमें हम क्या करते थे, पीडीएफ वूडीएफ, मतलब पीडीएफ बोलते हैं ना, पोर्टेबल चीजें ले जाते थे, फाइल उल में रखते थे, उसको था ना पोर्टफोलियो, पेटिका, ये सब था। तो पोर्टफोलियो हो गया तुमको, जिसे पेटिका, और एक छूट गया 10 नंबर, यानी एमबी भट्ट, जो दोनों बोल सकता, एमबी मतलब दो, भट्ट मतलब बोलना, तो जो कम और ज्यादा दोनों बोल सकता, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों हो, बहिर्फुट्टी। आगे ये उसका आंसर, अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, मतलब जो बहुत ही ज्यादा अपना अपना ही क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेटेरन। क्या बोलते हैं उसको, वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी, वेटेरन का मतलब क्या होता है, अनुभवी। ये तो चलेगा नहीं, ज्यादा हो गया। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी, वेटरन, तो इसको बोलते हैं वेटरन, मतलब होता है अनुभवी। अगर इसको हम अच्छा से पढ़े, वेटर, वेटर, तो वेटर, तो वेटर बहुत अनुभवी हो गया है काम करके, है ना। वो नहीं, कोई कोई शॉर्ट्स में दिखाता है या फिर यूट्यूब में दिखाता है कि व्हील वाला शूज पहन के और ऐसे लेकर के वेटर सब जाता है, मतलब वो लोग अनुभवी हो गया ना, स्केटिंग वाला लेकर के। तो मतलब वेटर, तो वेटरन, वेटर, वेटरन, वेटर, तो वेटर बहुत अनुभवी हो गया है काम करके। तो वेटरन, वेटर, वेटर बहुत क्या हो गया, अनुभवी हो गया, क्या करके, काम करके। आ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, मतलब होता है कि रिंग बनाए, ये फूलों का हार समझ लो, बस यही है, फूलों का हार, पुष्पांजलि जिसको बोलते हैं, वो है रिध। क्या बोलते हैं इसको, रिध। यहाँ पे अगर हम रिध पढ़े ना, इसको तो रिध ना पढ़ के रेत, रेत, रथ, 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 तो रथ पर बैठे आदमी को वो पुष्पांजलि दे रहा है। रथ पर बैठे आदमी को क्या दे रहा है, पुष्पांजलि दे रहा है। एक रथ होता है, ये होता है WREATHE, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसका अलग मीनिंग है, वो पुष्पांजलि है। तो रेद का मतलब होता है पुष्पांजलि, तो रथ, रथ पर बैठे, रथ पर बैठे आदमी को क्या दिया जा रहा है,
पुष्पांजलि दे रहा है। हम लास्ट में क्या करेंगे, मॉक लगाएंगे एक, और उस मॉक लगाने के में देखेंगे कि याद हुआ या नहीं याद हुआ है। A word formed from the फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, मतलब एक फर्स्ट लेटर से बना एक वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड्स, जो पूरा शब्द हम बनाते हैं, मेकअप द नेम ऑफ समथिंग, किसी चीज के नाम को जो हम एक तरह से बोले फुल फॉर्म, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसको बोलते हैं एक्रोनिम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोनिम, IMF, ये हुआ एक्रोनिम। अभी और मान लेते हो कोई भी चीज, इसको बोलते हैं मतलब शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द, वही चीज है, शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द। वैसे लिखते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं एक्रोनिम, शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द। ठीक है, ये एस्थेटिक मतलब सौंदर्य बोधि, सौंदर्य चीजें मतलब जो अच्छा लगे, प्राकृतिक जैसा, है ना, हरा भरा हो, घास, फल, फूल, फुलेरी, ये सब जो होता है उसको। तो एस्थेटिक, तो आस्था जो टिका हुआ है, आज भी आस्था टिका हुआ है किस पे? सौंदर्य चीजों पे। एस्थेटिक, आस्थेटिक, आस्था आज भी टिका हुआ है सौंदर्य चीजों पे, है ना। कोई कोई नहीं, फिल्म में फेयर अवार्ड हो या कोई भी अवार्ड हो, जिसमें साड़ी उड़ी जो पहन के आता है ना, उसका इज्जत भाव थोड़ा ज्यादा होने लगता है। और जो झिक झक पहन के आता है ना, वो उघरंती देवी सब जो जाती है, आधा उघरल पहनले रहती है, उघरंती देवी, उन लोग को उतना नहीं, लेकिन जो पूरा झपंती रहता है उसको ज्यादा इज्जत मिलता है। तो एस्थेटिक, आस्था आज भी टिका हुआ, एस्थेटिक, आस्था आज भी टिका हुआ किस पे? सौंदर्य चीजों पे टिका हुआ है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड in either of two or more possible sense and therefore not defined, मतलब एक अर्थ से ज्यादा अर्थ निकलने वाला और इसलिए समझने में वो अस्पष्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। और एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थी। तो एम्बिगेस, एम्बिगेस कर रहा है कि शब्द अनेकार्थी है या नहीं, मतलब एक से ज्यादा अर्थ देता है या नहीं। तो एम्बिगुअस, एम्बिगेस, एम्बिगुअस, एम्बिगेस, तो एम्बिगेस कर रहा है कि शब्द अनेकार्थी है या नहीं है। ठीक है, एम्बिगुअस, एम्बिगेस कर रहा है कि शब्द अनेकार्थी है या नहीं है। अनेक, इसका मतलब अस्पष्ट भी होता है, आप याद रखें, याद रखें, अस्पष्ट भी होता है, क्योंकि जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकलता है इसलिए तो अस्पष्ट है वो, है ना। तो उसको एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, एम्बिगेस कर रही है कि ये क्या है, अनेकार्थी है या नहीं, मतलब स्पष्ट नहीं पता चल रहा है अभी उसको। A person who believes that law and governments are not necessary, वो बोलता है कि कानून और सरकार की जरूरत है ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं? जो राज पर भरोसा ना करे, अराजक, जो राज पर भरोसा ना करे, अराजक, है ना। जो लॉ और सरकार पर भरोसा ही ना करे, उसको बोलते हैं अराजकवादी। ये क्या है? धूप भीड़ उड़ लगा करके मार रहा है, जाए साला, हटा, कोई सरकार नहीं चाहिए, कोई कानून नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। तो अनार्चित, अनार्चिस्ट, अनार्चित, अनार्चित के सब तरफ अराजकता फैला रहा है। अनार्चित दिया बोले, ए बम का टुकड़ा है, अनार्चित, ए बम का टुकड़ा है, अराजकता फैला, मारो, कानून से हमको मतलब नहीं, सरकार से मतलब नहीं है। तो अनार्किस्ट मतलब होता है अराजकवादी। अनार्चित के सब तरफ क्या कर रहा है? अराजकता फैला रहा है। आगे है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, पिछले साल में जो होता है, मतलब ये पिछले साल के याद में जो हम लोग मनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये तो सब जानता है, ये तो वर्ड जो है एनिवर्सरी है, अन्नी कवर साड़ी दे दिए सालगिरह पर, ऐसा याद रखते हैं। एनिवर्सरी तो चलता फिरता वर्ड है, और नहीं तो आप ट्रिक पढ़ ले, एनिवर्सरी नहीं बोल रहे, शादी का सालगिरह एनिवर्सरी, ये तो वर्ड कॉमन है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन, एक बार इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द डेट, वो डेट, ऑन विच एन इवेंट हैपेंड, जो एक ऐसा इवेंट जो उसी समय हुआ था, इन सम प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, वही आज मनाना, उसको सालगिरह कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन, मानव को पढ़ने वालों को क्या बोलता है? एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, लॉजी मतलब अध्ययन, एंथ्रोप मतलब मानव और लॉजी मतलब अध्ययन, तब तो बोलते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, लॉजी मतलब अध्ययन, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न एंड ट्रेड, मतलब अ पर्सन हु वर्क्स, जो काम करता है किसी को एक्सपर्ट करने का, और लर्न और ट्रेड मतलब व्यापार सिखाने का, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं शिक्षार्थी, अप्रेंटिस। जैसे बहुत कोई होता है ना, ITI कर लिया, ITI करने के बाद एक अप्रेंटिस होता है। ITI में क्या होता है? खाली सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अप्रेंटिस में आपको काम सिखाया जाके कि आप काम कैसे करेंगे और उसके बदले कुछ पैसा मिलेगा।
काम सिखाने का हमको पैसा नहीं दे, वो पैसा देगा। ये होता है अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस मतलब शिक्षार्थी, शिक्षार्थियों का आप प्रैक्टिस करिए। अप्रेंटिस, आप प्रैक्टिस, अप्रेंटिस, आप प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कराइए, किसको कराइए? शिक्षार्थियों को। तो अ पर्सन हु वर्क्स, जो काम करता है, फॉर एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट का, टू लर्न अ ट्रेड, व्यापार सिखाता है, उसको बोलते क्या हुआ? अप्रेंटिस। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक्वेरियम, जहां जहां एक्वा वर्ड आता है ना, वो समझ जाना है पानी से रिलेटेड है, तभी तो प्रचार देता है एक्वा गार्ड। एक्वा गार्ड पानी फिल्टर करने वाला है ना, वही है। तो जहां जहां एक्वा, इसका मतलब वो पानी से रिलेटेड है। तो एक्वेरियम मतलब क्या हो गया? मछली घर। एक्वा मतलब पानी, और रियम मतलब मछली का घर पे पानी तो होगा ही। एक्वेरियम क्या है? मछली का घर। एक्वेरियम दुकान बहुत होता है ना जहां मछली का घर मिलता है। द रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, मतलब होता है जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो लोग शासन चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग शासन चला रहे हैं, उसको बोलते हैं। तो श्रेष्ठ जनों द्वारा प्रशासन चलाना, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको? अरिस्टोक्रेसी। अगर हम अरिस्टो को पढ़े, अरस्तु, अरिस्टो को क्या पढ़े? अरस्तु, अरिस्टो, अरस्तु, अरिस्टो, अरस्तु। अरस्तु क्या है? पढ़ा लिखा आदमी था अरस्तु। अरिस्टो, अरस्तु, अरिस्टोक्रेसी, अरस्तुक्रेसी, यानी अरस्तु बहुत ही विद्वान था। विद्वान था मतलब पढ़ा लिखा था और वही शासन चलाता था, ऐसे याद रखता था। अरिस्टोक्रेसी, अरस्तुक्रेसी। तो श्रेष्ठ जनों द्वारा, यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग क्या था? चला रहे थे। तो बड़े आर्टिस्टों ये सब छोड़ देते हैं, जो हम बताए वो याद रखिए, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का वायु दाब मापक को क्या बोलते हैं? ये तो साइंस के लिए है, बैरोमीटर। ये तो बहुत बार पूछा है जीएस में कि वायु दाब मापने का यंत्र को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। आर्द्रता को मापने का हाइग्रोमीटर, है ना, ये सभी। तो वायु दाब मापक को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। वायु दाब मापक, बैरोमीटर। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, प्लेस गिवन टू सोल्जर टू लिव इन मतलब रहने के लिए जो सोल्जर को जगह मिलता है उसको क्या बोलते हैं? बैरक। क्या बोलते हैं इसको? बैरक्स, मतलब सैनिक या छावनी। अच्छा, बंगाल में एक जगह है बैरकपुर, जहां पर हम, जो ये क्या बोलते हैं, मंगल पांडे काम करता था 34वीं इन्फेंट्री में। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री में सैनिक छावनी में काम करता था। और सैनिक छावनी का मतलब ही बैरक्स होता है, और बैरकपुर में ही वो सैनिक था। तो बैरकपुर में कौन था? मंगल पांडे, सैनिक छावनी में। तो बैरकपुर है जगह का नाम, तो बैरक्स मतलब सैनिक छावनी। सैनिक था ना बैरकपुर में वो, तो बैरकपुर में वो सैनिक था, और बैरक्स मतलब सैनिक छावनी हो गया। तो बैरक्स मतलब क्या हो गया? सैनिक छावनी। तो वेस्ट बंगाल में बैरकपुर में कई सैनिक छावनियां है। ये बैरकपुर का जगह है। अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, मतलब दूसरे के विचारों को बर्दाश्त नहीं करने वाला, एक तरह से ये समझो, मतलब कट्टर व्यक्ति, है ना। नहीं बोलता हम कट्टर हैं, कट्टर मुस्लिम, कपार कट्टर मुस्लिम, काटल मुस्लिम है तुम लोग, ऐसा, है ना। तो उसको बोलते हैं बिगोट। बिगोट मतलब कट्टर व्यक्ति, है ना। ये ऐसा ही बोले मजाक से। तो बिगोट मतलब क्या होता है? कट्टर व्यक्ति, है ना, कट्टर। तो बाय गॉड, बिगॉट, बाय गॉड वो एकदम कट्टर व्यक्ति है, बोलता है ना बाय गॉड, लड़की है। तो बाय गॉड मतलब होता है कट्टर व्यक्ति, बाय गॉड मतलब एकदम कट्टर व्यक्ति। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस, जो दो, अच्छा जैसे नहीं होता है, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब थ्री, ये सब होता है ना, क्वाड मतलब चार, तो बाय मतलब दो, और लिंगुअल यानी लैंग्वेज, लिंगुअल लैंग्वेज, लिंगुअल लैंग्वेज भाषा। तो बाय लिंगुअल यानी दो भाषा, तो बाय मतलब दो और लिंगुअल मतलब भाषा, जो दो भाषा जानता हो वो बाय लैंग्वेज हो गया, बायलिंगुअल। अब इतना तो पढ़ लिया। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है ना कि नहीं, पता नहीं, याद तो पता नहीं हुआ कि नहीं। मॉक टेस्ट लगा के देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग करते हैं, थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिलेगा। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब क्या था? हम लोग कुछ आईटीआई किए थे, उसमें पढ़े लिखे थे, अप्रेंटिस में काम करना था, काम करके हमको कुछ सीखना था, शिक्षार्थी। वेटरन, वेटर, 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 वेटर लोग बहुत अनुभवी हो गया था ना, काम काम कर करके, अनुभवी। एंथ्रोप का मतलब था मानव, लॉजी मतलब अध्ययन, मानव का अध्ययन। बैगॉट, बाय गॉड वो तो एकदम कट्टर है, तो बैगॉट मतलब कट्टर व्यक्ति। बाय मतलब क्या था? दो, लिंगवन मतलब भाषा, और दो भाषा जानता हो, द्विभाषी। आगे बढ़े। रिद्ध, तो रथ वाला को क्या कर रहा था? पुष्पांजलि चढ़ा रहा था, हर माला रथ पर आता है उसको तो माला वाला चढ़ाया जाता है ना। तो रथ मतलब रिद्ध, रथ, इसको रथ ही पढ़िए, याद रहेगा। तो रिद्ध मतलब क्या था? पुष्पांजलि।
एस्थेटिक, आस्था टिका हुआ है। किस चीजों में आस्था टिका हुआ है? सौंदर्य चीजों में। एक्रोनेम, अरे एक्रोनम मस्त है यार। कैसे? WTO है एकर नाम। एक्रोनेम, एक्रोनम, अरे एक्रो रे एक्रो, हाँ WHO एक्रो। अरे IMF भी, हाँ एक्रो एक्रो, मतलब पहला अक्षर से जो बनता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसा। 1945 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो हो गया। एक्रोनिम तो मतलब शब्दों के से बना छोटा शब्द। अरे सब मिटा दिए हम, ये 8वां था ना। ये रेत मतलब था पुष्पांजलि, एस्थेटिक सौंदर्य चीजें। आगे एक्रोनिम हो गया। एमबी, गोस, गोस मतलब अर्थ था। एमबी हम बोलते हैं अम्बी गेस कर रही थी, साला इसका अर्थ है कि एक और अर्थ होगा, मतलब अस्पष्ट था। एमबी गोस मतलब अस्पष्ट, मतलब जिसका एक से ज्यादा शब्द निकलता हो। अनार्चिस्ट, अनार्चित दिया था और क्या फैला रहा था? अराजकता। वो बम है, वो बम है, मतलब अराजकता फैलाना, अनार्किस्ट। बैरक, तो बैरकपुर में बड़ी मेरी सैन्य छावनी था ना, तो बैरक छावनी। बैरोमीटर, वायुदाब मापक, साइंस वाला है ना, वायुदाब मापी। एनिवर्सरी तो जानते हैं, सालगिरह, है ना, जहां जहां ANN आता है इसका मतलब साल पूरा हो गया। अरस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग का शासन, पढ़े लिखे का शासन, अच्छे लोगों का शासन। तो अरस्तु क्या था? पढ़ा लिखा अच्छा आदमी था। तो अरस्टोक्रेसी, बड़े लोगों द्वारा प्रशासन चलाना। एक्वा मतलब पानी, तो पानी से ही रिलेटेड को होगा, मछली घर पानी में, एक्वेरियम। ये है उसका आंसर। वर्ड्स अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड, मतलब वर्ड्स अटर्ड, शब्दें बोलना, इम्पाइसली, पायस का मतलब होता है धार्मिक, है ना, लेकिन इम्पाइस मतलब धर्म के बारे में नहीं बोलना, मतलब गॉड के बारे में कुछ बुरा बोलना, भगवान के बारे में बुरा बोलना, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेस्फेमी। और ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना। तो वर्ड्स अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड यानी ब्लेस्फेमी, ईश्वर की निंदा करना। तो ब्लेस को याद रखते हैं बिलास, ब्लेस बिलास, और फेम यानी फेम नहीं होता है, नेम बनाओ फेम बनाओ, तो बिलास फेम। तो बिलास फेम पाने के लिए ईश्वर की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। नहीं, आई डोंट बिलीव दिस, कहाँ है राम? और अगर वही 10 दिन में अगर बीमार हो जाए उसके बाद बोले कि कौन है राम, तो फिर 10 दिन बीमार होने के बाद अगर ठीक हो जाए तो फिर राम नाम याद हो जाएगा। फिर बिलास फेम पाने के लिए क्या हुआ? ईश्वर की निंदा कर रहा है। अब ब्लैक में बनाएगी तो पीछे तो एबे करेगा। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, एक आदमी जो क्या बनाता है? मैप बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो जो मैप बनाता है वो मानचित्रकार होता है, और क्या होता है? मैप बनाता है वो मानचित्रकार। याद कैसे रखेंगे इसको? कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर को ग्राफ, ग्राफ, कार्ड में, तो कार्ड में ग्राफ बना रहा है, यानी क्या बना रहा है? मैप बना रहा है। कार्ड में क्या बना रहा है? मैप बना रहा है। कार्टोग्राफर, कार्ड में ग्राफ, कार्टोग्राफर तो कार्ड में ग्राफ बना रहा है, यानी ग्राफ बना रहा है किस चीज का? मानचित्र का। तो कार्ड में ग्राफ बना रहा है किसका? मैप का बना रहा है। आगे वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, मतलब नहीं धातिंग दिंग आज मंगल काल बुध बुधने घर गाद गुद, तो बताएगा कि कैसे करना है, दूध दही सब सही, तो बताएगा कि देखो दूध दही सब सही करना है, बक देना है तब दही निकलेगा, उल्टी कर देना है ना। तो वो कोरियोग्राफर बताता है ना नृत्य निर्देश के लिए। तो ये कोरियोग्राफर, ये तो आसान है, नहीं बोलता है कि इसका कोरियोग्राफी किया है फलना, इसका कोरियोग्राफी चिलना, है ना, ढकना, तो इसको बोलते हैं। तो कोरियोग्राफर मतलब नृत्य निर्देशक, मतलब जो डांस उन्स होता है तो कौन सा स्टेप कब होगा, कौन सा स्टेप क्या होगा, वो सब बताता है ना। ये माइकल जैक्सन ही हा हु कर ले है, और ये बाराती वाला डांस है ना, तो ये सब कोरियोग्राफर है। तो कोरियोग्राफर मतलब नृत्य निर्देशक। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट, जो सब चीज के बारे में बहुत कुछ जानता हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोनाइजर। कोनाइजर का मतलब होता है विशेषज्ञ। इसको हम बोल सकते हैं गुणों का पारखी, गुणों का पारखी, आप ये भी लिख सकते हैं गुणों का पारखी, कोनाइजर। हालांकि ये लिखा है कोनाइजर, लेकिन हम स्पेलिंग अगर इसको मेरा प्रोनाउंस इंग्लिश का पूरा माँ बहन कर देते हैं हम प्रोनाउंसिएशन में, कोनाइजर नहीं पढ़ते, कोनोसियोर पढ़ते हैं, तब याद रहता है हमको, है ना। कह ले तो कोनोसियोर पढ़ते हैं तब ज्यादा याद रहता है, स्पेलिंग लिखने में ज्यादा मन लगता है। इस तरह कोनो, आई श्योर, मैं श्योर हूँ, है ना, आई श्योर, मैं श्योर हूँ, कोनो श्योर, कोनो रहे या ना रहे, आई श्योर, डबल एस ई यू आर, तो स्पेलिंग आता है। और कोनो श्योर का मतलब होता है
विशेषज्ञ, पढ़ते तो कॉनाइजर है। तो स्पेलिंग लिखना, अरे कोनो रहे या ना रहे भाई, आई श्योर है ना, हम रहेंगे, कोनो श्योर, तो कॉनाइजर मतलब तो गुणों का पार्क है। तो इसी को याद रखते, आई मिटा देते हैं, लिखते कोनो श्योर। तो कौन श्योर कह सकता है कि वो लड़का गुणों का पारखी है? कौन श्योर कह सकता है कि वही लड़का गुणों का पारखी है, वही तराशता है सब चीजों को। कौन श्योर, तो कौन श्योर कह सकता है कि वो लड़का गुणों का पारखी है? अगर कॉनाइजर पढ़ेंगे तो फिर कौन एश्योर कर सकता है कि वो विशेषज्ञ है? लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा ट्रिक यही है कि कॉनाइजर, कौन श्योर, तो कौन श्योर कह सकता है भाई कि वो गुणों का पारखी है? कौन श्योर कह सकता है? जो बहुत ज्यादा जानता है, विशेषज्ञ, गुणों का पारखी। ठीक है, आगे बढ़े। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी के बाद ठीक होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ये लिखा है कौन वाले सेंट, कौन वाले सेंट। तो कौन वाला सेंट लगा के वो बीमारी से ठीक होना, मतलब कौन वाला सेंट लगा के वो बीमारी से ठीक हो गया, ये हमको बताओ। पहले ये बीमार था, साला कौन वाला सेंट सुंघा दिया इसको कि बीमारी के बाद ठीक हो गया। कौन वाला सेंट, कौन वाला सेंट लगाया था यार? बोला नहीं, कौन वाला सेंट का बात नहीं है इसमें, मुरा खा करके उसका मुंह में दे दिया था सब पीछे से, है ना, गैस का बुलबुल्ला छोड़ दिया था, इफरवेसेंट, इफरवेस मतलब होता है ना गैस का बुलबुल्ला छोड़ना, मुरा खा के मुंह में दे दिया था, इफरवेस कर दिया था, गैस का बुलबुल्ला दे दिया था। कौन सेंट लगाया था? वही वाला, मुरैया वाला। तो कौन वाला सेंट, बीमारी के बाद ठीक होना, कौन वाला सेंट लगाया था रे जो ठीक होगी बीमारी? अरे रमेशरा दिया था मुंह में मुरा खा के, तो इसका मतलब हमको नहीं चाहिए, ठीक नहीं होना है। तो कौन वाला सेंट, तो कौन वाला सेंट लगा के बीमारी बाद ठीक हो गया। आगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेज, स्किन डिसीजेज मतलब होता है ये त्वचा वाला, चमड़ी चमड़ी, ये तो ऐसे भी डर्म ना होता है, डर्म मतलब होता है स्किन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो जिस जिस वर्ड के अंत में आ जाता है लॉजी, वो होता है हमारा अध्ययन। ठीक है, जिस जिस वर्ड में, तभी तो करते हैं बायोलॉजी, बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन, तो जीवन का अध्ययन बायोलॉजी। ठीक है, तो उसी तरह से तो डर्मेटो, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं ना, प्रचार देता है ना डर्मिकूल, डर्मिकूल पाउडर है ना, तो डर्मिकूल पाउडर है, डर्मी, डर्मी मतलब त्वचा, डर्म मतलब त्वचा को कूल करने वाला पाउडर है, तो डर्मिकूल, तो डर्म मतलब त्वचा, और डर्म मतलब जब त्वचा, और लॉजी मतलब अध्ययन, तो त्वचा का अध्ययन करने वाला। आगे है मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन, मतलब एक आदमी है जो वुमेन से ज्यादा क्या करता है, मैन के जैसा बिहेव करता है। और जब मैन के बिहेव आदमी है लेकिन करता औरत जैसा है, तो इसका मतलब वो नारी जैसा हो गया ना, और जब नारी जैसा हो गया तो बोलते हैं इफेमिनेट। क्या बोलता है? इफिमिनेट। इसको अगर तोड़ के पढ़े तो इफिमिनेट, इफिम अफिम, इफिम अफिम, इफिम अफिम, अफिमिनेट, एट, एट, एट मतलब ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, अफिम खाया, एफिमिनेट अफिम एट, अफिमिनेट अफिम एट, एफिमिनेट अफिमेट, अफिम एट किया, खाया, और खा करके कैसे व्यवहार करने लगा, अफिम नशा चढ़ गया, और नशा चढ़ने के बाद नारी जैसा व्यवहार करने लगा। ठीक है, तो इफिमिनेट अफिम एट किया, खाया, इसलिए नारी जैसा व्यवहार कर रही। ये भुला किया कि हमारा लिंग कौन सा है, स्त्री लिंग की पुरुष का लिंग, है ना, और व्यवहार कर रहा है साड़ी कपड़ा पहन के। ठीक है, तो इफिमिनेट का मतलब होता है इफिमिनेट, अफिम एट करके वो नारी जैसा व्यवहार करने लगा। इलेगीत, अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, वो जो मर उड़ जाता है तो नहीं गाता है, चैल गली भीतरे तो अच्छा लग रहा है, पहले जाए चाहे ही तो रहा, हम हिया कैसे रह गए। तो इसका मतलब होता है कि शोक में जो गीत गा रहा है उसको। तो अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट ऑफ द डेड, मरे हुए पर जो गाता है गाना, उसको शोक गीत कहते हैं ना, तो शोक गीत। अभी हम जो गा रहे थे, चैल गली भीतरे बड़ी अच्छा लग रहा है, अरे ये कौन गाना है? ईला गीत शोक गीत है। कौन गीत है? ईला गीत शोक गीत है। चैल गया भीतरे बहुत अच्छा लग रहा है, ईला गीत कैसा गीत है? तो शोक गीत है। चल गया, मर गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये गाना ईला गीत कौन सा? शोक गीत। ईले गीत शोक गीत है, अरे ईले गीत शोक गीत, तो ईलेगी मतलब शोक गीत, ईला गीत शोक गीत है। कौन वाला गीत? वो नहीं, पिक्चर में क्या बोलता है, गाता है वो प्रकाश राज को चढ़ाने के लिए जो नीलीवर, है ना। आगे, इम्बेजलमेंट मतलब था गबन करना, एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मतलब पैसे उसे का धोखेबाजी करना, धोखाधड़ी करके घुसा लेना पॉकेट में, तो इम्बेजलमेंट। इम्बेजल
अच्छा ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेजलमेंट मतलब गबन करना। बेजल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज खाली जो छूट जाता है उसको बेजल बोलते हैं, है ना। जैसे मोबाइल, मान लेते हैं ये मोबाइल है हमारा, ठीक, ये मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में इतना ही स्क्रीन है, ये स्क्रीन इतना है, यहाँ होम बटन है, यहाँ ये है वो है, तो ये जो मेरा खाली छूटा है उसको बोलते हैं बेजल। और ये बेजल क्या हुआ है, ये गबन ही तो कर लिया कंपनी, बोलता है मोबाइल बड़ा दे रहे हैं लेकिन स्क्रीन तो छोटा है भाई। बाद में ना फुल स्क्रीन आने लगा, पहले ऐसा आता था, तो बेजल दे करके बोलता था फोन बड़ा है, फोन बड़ा नहीं होता था, स्क्रीन उतना ही होता था, वो गबन करता था, घोटाला कर लेता था उतना, है ना। तो बेजल, इम्बेजलमेंट, तो इम्बेजलमेंट मतलब गबन करना, है ना, धोखेबाजी। तो इम्बेजलमेंट गबन करना, या तो बेजल इसे याद रखता है, नहीं तो बेजल, ब्लेजर, बेजल, ब्लेजर, तो राइमिंग वर्ड मिल रहा है ना। तो ब्लेजर, ये बलजेर लिख गया, गलत है, ब्लेजर होगा। ये ब्लेजर पहन के पैसों को क्या कर रहा है, गबन कर रहा है। आगे एंटेमो, अच्छा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन क्या बोलते हैं, इंटोमोलॉजी। तो यहाँ लिखा है एंटो, एंटो, एंटो मतलब क्या, चींटी, आंट मतलब चींटी, और चींटी का अध्ययन, चींटी क्या है, चींटी एक कीट के जैसा ही तो भी हम लोग बोलेंगे ना, चींटी क्या है, कीट के जैसा ही, कीट कीड़ा मकोड़ा है कि नहीं है, तो कीड़ा मकोड़ा है। तो कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी, इंटो, 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 एंटो का अध्ययन इंटोमोलॉजी, एंटो मतलब वही पिपरी, तो उसका अध्ययन एंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी, एंटो का अध्ययन इंटोमोलॉजी। अब इतना तो पढ़ लिए, इतना पढ़ने के बाद अगर लगे कि साला याद हुआ या कि नहीं याद हुआ, डर लग रहा है, मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं। पहला, कौन वाला सेंट, अरे यार कौन वाला सेंट लगाया था कि बीमारी के बाद ठीक हो गया था और मुरा खाक मुंह में दे दिया था, तो कौन वाला सेंट का मतलब होता है क्या, बीमारी से ठीक होना, पहला। दूसरा, कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देश, कोरियोग्राफर नाचने उचने वाला बताता है, ये हो गया दूसरा। कार्टोग्राफर, कार्ड में ग्राफ बना रहा था किसका, मैप का, यानी मानचित्र का, ये वो तीसरा। ब्लेसफेमी, बिलासफेम, ब्लेस, बिलास, बिलास अपने फेम बनाने के लिए क्या कर रहा था, ईश्वर की निंदा कर रहा था, रे कोई भगवान नहीं है, जो है सो हम है। ब्लेसफेमी, बिलास अपना फेम बना रहा था किस लिए, तो क्या, ईश्वर की निंदा करके, चार, ब्लेसफेमी। आगे डर्म और डर्मिकूल, डिकोटरीमरिक मारो कोटमरिक, डर्मिकूल पाउडर आता है ना त्वचा के लिए, तो डर्म मतलब होता है त्वचा, और लॉजी मतलब अध्ययन, त्वचा अध्ययन। नेक्स्ट, इफेमिनेट, अफीमेट, इफेमिनेट, अफीमेट, अफीमेट कर लिया था, और कैसा व्यवहार कर रहा था, नारी जैसा, नशा हो गया था उसको, रात में अफीम खाया, रात में फोन के, पापा पापा आज हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तब पापा याद दिलाते हैं उसको, करे बेटा आज फिर से नशा किया तुम, साला तू लड़का है बे लड़का, तब याद आता है, अच्छा ठीक पापा गलती हो गया, थोड़ा वोमिटिंग जैसा लग रहा था इसलिए लगा प्रेग्नेंट हो गए। अफीम एट किया, और एट करने के बाद क्या हुआ, नारी जैसा व्यवहार करने लगा। 6 नंबर ये। एंटोमोलॉजी, एंट, आंट मत क्या है, चीटी, चीटी क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। कोनोसियो, कोनाइजर, लेकिन हम पढ़ेगा कोनोसियोर, स्पेलिंग क्या बोले, कोनो लिखे या ना लिखे, कोनो लिखे या ना लिखे, आई श्योर है कि हम लिखेंगे जरूर, तो कोनोसियोर का मतलब गुणों का पारखी। तो कौन है जो कह सकता है कि ये गुणों का पारखी, कौन श्योर कह सकता है वो गुणों का पारखी है, विशेषज्ञ है, कोनोसियोर, कौन श्योर कह सकता है, विशेषज्ञ है। आगे, ई लगी तू मर गली, मर गया चल गया भीतरे, ये लगी शोकगीत है, ये लगी शोकगीत है। इम्बेजलमेंट, बेजल, मोबाइल में जो बेजल होता था वो क्या होता था, गबन कर लेता था, घोटाला करता, नहीं तो ब्लेजर पिन के घोटाला कर रहा था, है ना, गबन करना। ये अब ये है उसका आंसर, ठीक। अब ये तो पूरा ट्रिक से याद कर लिया, ट्रिक अच्छा लगा होगा, याद तो 100% हो गया होगा देखने के बाद। अगर याद हुआ है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। इतना देखने के बाद अगर टाइम खराब हो जाता है और याद नहीं होता है ना, किचकिची लगता है ना, तो आप स्वतंत्र है इस बात से वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा, और ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।